इनको समझ आ जाओ तो ये बड़े अच्छे लोग हैं। तो काम पे जाना फील नहीं होता था कि हम काम पे जा रहे हैं। इट यूज़ टू बी अ फन थिंग कि यार मज़ा आएगा, आज एक्टिंग भी करेंगे। एक्टिंग जो हमें बहुत पसंद है करना, ऐसे लोगों के साथ करेंगे जो लोग भी हमें बहुत पसंद है। तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था। एंड ऑफ कोर्स अली वाज अ वेरी वेरी सपोर्टिव टू एक्टिंग। तो अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सबका रोज़ा अच्छा जा रहा होगा, रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, आप लोग आए वक्त निकाल के, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आज शाजिर अली ने बहुत आपकी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि फिल्म क्यों की। अली ने बता दिया स्क्रिप्ट के बारे में, द कास्ट। ऑल इन ऑल इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बहुत मेहनती लोग हैं प्रोडक्शन, एंड दे प्रोडक्शन वाले सारे दे आर सच हार्ड वर्किंग पीपल और एफिशिएंटली काम करते हैं। इसीलिए हमारी फिल्म कितने दिन में कंप्लीट हो गई? 34 डेज में हमारा कंप्लीट हो गया था सारा शूट। एंड देन द डायरेक्टर, these people like Ali said कि we found a family, it's because they're such warm people। इतनी अपनाइयत से आपको एक्सेप्ट करते हैं अगर आप इनको समझ आ जाओ तो ये बड़े अच्छे लोग हैं। तो काम पे जाना फील नहीं होता था कि हम काम पे जा रहे हैं। इट यूज़ टू बी अ फन थिंग कि यार मज़ा आएगा, आज एक्टिंग भी करेंगे। एक्टिंग जो हमें बहुत पसंद है करना, ऐसे लोगों के साथ करेंगे जो लोग भी हमें बहुत पसंद है। तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था। ऑफ कोर्स अली वाज अ वेरी वेरी सपोर्टिव को एक्टर। तो बहुत मज़ा आया। एंड अब अगर आपको कोई सवाल है तो आप थैंक यू। अच्छा हानिया, आप और अली, ये टॉपिक इस तरह का है कि फर्स्ट टाइम इस पे पाकिस्तान के अंदर फिल्म बनी है जी। आप लोगों को परफॉर्म करते हुए और उस मैसेज को डिलीवर करते हुए, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है जिसके जरिए आप लोग कुछ अवेयरनेस दे रहे हैं। जी। तो कितना प्रॉब्लम आई इस पे, आपको कितनी मेहनत की आप दोनों केसेस पे, अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बिल्कुल कोई कोई मुश्किल नहीं आई। बल्कि मैंने तो एक दफ़ा भी सोचा नहीं, बल्कि मुझे जब फिल्म का पता चला, टॉपिक पता चला, जब मैंने फिल्म नरेशन सुनी तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि बिकॉज़ आई थिंक कि ऐसी कॉन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ऐसी कॉन्वर्सेशन जैसे आपने कहा कि हुई नहीं है कभी, और ज़रूरी है कि हमारी ऑडियंस को भी अच्छा कंटेंट देखने मिले विच इज़ डिफरेंट। तो ताकि उनको डिफरेंट कंटेंट ढूंढने के लिए, क्लोजर टू रियलिटी कंटेंट ढूंढने के लिए कहीं बाहर की फिल्में ना देखनी पड़े, हम खुद वो प्रोवाइड करें उन्हें। तो मुझे तो किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा टू एक्सेप्ट दिस। मुझे भी सच कोई दुश्वारी नहीं हुई, क्योंकि अभी सही बात है कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बहुत ही आई रियली लाइक इट। मुझे बस यही था कि एक्साइटमेंट एक एक्टर को हो जाती है जब अच्छा कंटेंट पढ़ता है एक्टर, तो एक्साइटमेंट वैसी हो जाती है कि यार अभी शुरू कब करेंगे। तो मेरा तो यही था कि बस शुरू करिए ऐसे, कास्ट भी अच्छी है, टीम भी अच्छी थी, तो मुझे दुश्वारी है सच आई डोंट रिकॉल इट, कहना नहीं चाहिए, मगर मुझे एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, खुशी ज़्यादा थी, एक वो एनर्जी ज़्यादा होती है ना, यू लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग, तो वो ज़्यादा थी। और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। जब जहाँ साहब ये फरमाइएगा कि कोरोना के 3 साल गुजरे, उससे पहला 1 साल था जब फिल्में बन रही थी, और ख्याल था कि कोरोना के पहले साल में जो है रिलीज, तो इस वक्त देखा जाए तो 4 साल की फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। क्या समझते हैं बिजनेस कितना इफेक्ट होगा? ऑडियंस डिवाइड हो जाएगी, बिजनेस डिवाइड हो जाएगा? ये बड़ा अहम क्योंकि सिनेमा के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शादी साहब है, इस पर आप भी अपनी राय दीजिएगा कि जो पैसा जिसने लगाया हुआ है, इन्वेस्टर है, जो प्रोड्यूसर है, कितना उसको नुकसान देखने में मिलेगा जब सारी फिल्में 4 साल के बाद इकट्ठी साइन होगी। ये फिल्में पाकिस्तान में कभी भी कोई खास प्रॉफिटेबल नहीं रही है, बड़ा मुश्किल होता है लेकिन करने नंबर स्क्रीन बहुत कम है, आम मासेस को वो नहीं है, एक्सेस नहीं है फिल्मों का। सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स थोड़े बहुत लोग चले जाते हैं, मल्टीप्लेक्स चले जाते हैं, तो ऑलरेडी बहुत मुश्किल था, तो अब आप समझे वो चैलेंज डबल हो गया इसका। और 2019 में आपकी फिल्म आई थी, हमारी भी चलावा आई थी और अच्छी गई थी सारी। अब मुझे लगता है आई होप एंड विश कि जो क्रेविंग अंदर रह गई है लोगों की कि नहीं देखी सिनेमा पर जाके फिल्म, तो शायद वो और निकले। जब रेस्टोरेंट खुले तो एकदम से क्या हुआ, 1 घंटे का वेट था हर जगह सिनेमा पे। तो आई एम होपिंग फिल्म के साथ भी ऐसा हो। आई अंडरस्टैंड कि वो खाना तो पेट में जाता है और एक डिफरेंट डिज़ायर है, वो नीड है, बट फिल्म भी कुछ लोगों के लिए ऐसे ही है। और अक्सर आएंगे। एक इंडिकेशन मुझे ज़रूर मिली है कि हमारी जो प्रमोशन आपने अगर देखी हो, उसमें तो बहुत लोग निकल के आए हर मॉल पे, और छोटी सिटीज़ में भी गए हैं, गए हैं वो। तो वो एक इंडिकेशन है कि लोग आना चाहते हैं। रही बात 5 फिल्मों की, यूजुअली अगर इंग्लिश मूवीज़ मिला दी, पहले इंडियन होती थी तो 5 आती थी ईद पे,
और ऐसा हो चुका है 15, 16 में, 17 में, तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। आई थिंक सब डिफरेंट टेस्ट होते हैं लोगों के, कोई ये देखेगा कोई वो देखेगा, और 5-6 दिन ईद के भी होते हैं। फिर हमारी अच्छी बात यह है कि सिनेमा 2-3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 2 महीने लगा देती है, बताती नहीं है। तो मेरे ख्याल में सही हो जाएगा। ये कोविड का पार्ट इतना ज़रा डरावनी नहीं है हमारे लिए, और यह है कि बस एक दफ़ा ईद के दिन आ जाए फर्स्ट डे पे, तो उसके बाद मेरे ख्याल में कल्चर वापस बन जाएगा जिस तरह की बात है। मुझे पर्सनली परेशानी नहीं है इस दफ़ा, पता नहीं क्यों इतना बुरा हो चुका है ये भी कोविड में। जाहिर बात है 5 फिल्में ऑब्वियसली हर कोई नहीं जा सकता 5 देखने, तो अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। कोई हानिया के लिए जाएगा, कोई अली के लिए जाएगा, कोई दूसरी फिल्मों के लिए, इमरान हाशमी के लिए जाएंगे। बस यही है कि हम इतना ही कर सकते हैं कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं लोगों को पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत मेहनत पीछे लगी हुई है। पैसा तो चले है ही है, लेकिन जैसे हमारा पूरा क्रू है, हमारी कास्ट है, हर कोई मेहनत कर रहा होता है, और एक आपके लिए एंटरटेनमेंट हम लेकर आ रहे हैं। तो एक हमसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी सारी फिल्मों को सपोर्ट करें, पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें, क्योंकि हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं। तो हमारे लोग नहीं जाके देखेंगे और हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली आगे कैसे काम करेंगे। और अब इतने टाइम के बाद जब सिनेमा खुल रहे हैं, सिनेमा ओनर्स के लिए भी ये बड़ी वो चीज़ है, वो उनको कितना लगी हिट हुई है कोविड की वजह से, तो उनका भी थोड़ा काम चले। वहाँ भी इतने लोग काम करते हैं जिनकी रोजी रोटी। आई गेस इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट टू द ऑब्वियसली पाकिस्तान की पूरी कौम के लिए और आप सबके लिए कि आप प्लीज़ जाएँ और सपोर्ट करें सारी। मेरा वजाहत साहब से सवाल है, आपने कास्ट किस तरह चूज किया? जी ये फिर पहले कहीं और कोई और बना रहा था, और मेरे पास जब आई तो मैंने फॉलो एक्सेप्ट किया, और मैंने कहा अच्छा चिन्हानिया को बुलाते हैं, क्योंकि पढ़ते हुए एक गर्ल नेक्स्ट डोर और एक फिर ओवर एक्टिंग नहीं करते दोनों, उनका फिल्म में ड्रामा दोनों भी देखे ना, तो जुमले बना के नहीं बोलते। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में ये दोनों आ रहे थे। तो जब रानिया को बुलाया तो मैंने कहा देखिए ये फिल्म है एक कपल के बारे में, तो ये कहती कि मैं आपको सुना दूँ ये फिल्म, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है बहुत दफ़ा ये, उनके बाद पहले भी ऑफर हो चुकी थी इनको किसी और टीम से। तो शी वॉज वेरी फेमिलियर विद द स्क्रिप्ट। जब अली को हमने बुलाया और नरेट किया तो अली ने उसी वक्त कह दिया कि इन्होंने वो वाले साल वाले नजर नहीं दिखाए कि मुझे स्क्रिप्ट दे, मैं 1 हफ्ते बाद वेकेशन टर्की जा रहा हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा। इन्होंने कहा आई मीन ऐसे लोग चाहिए होते हैं आपको, जो विलिंग एक्टर्स होते हैं, जो पैशनेट होते हैं। फिर मुझे जिस तरह मैंने कहा, फिर से कहता हूँ पैसा नहीं है ना हमारे लिए ना एक्टर्स के लिए, ये लोग इन्वेस्टमेंट्स में और ड्रामाज में इससे बहुत बेहतर इनकी कॉम्पोजिशन होती है, तो सब हम पैशन के लिए कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अपनी मीटिंग्स में सोचिए कि हम कुछ पागल रह गए हैं, 4-5 लोग जो हर साल मूवी बनाते हैं, और फिर हमारे 2 बच्चे भी हैं, वो ओपनिंग नाइट सेकंड नाइट है बाबा, वो फोर्ट्रेस सिनेमा में 4 सीटें रह गई हैं, वो उस सिनेमा में ये हो रहा है और ऐसा स्ट्रेस चल रहा होता है। बट इस फिल्म में शायद पता नहीं अल्लाह की तरफ से कि मैंने छोड़ ही दिया है वो स्ट्रेस लेना, कि जो होगा वो होगा, परेशान होने से फ़ायदा होना नहीं है। तो आप 1 महीना देर से भी तो चला सकते थे ये फिल्म। जी वो ज़रा ये वो बात होती है कि अपने आप पैर पे खुद कुराड़ी मारे, कि ऑलरेडी एक कल्चर भी नहीं बना हुआ, उसके बाद एक हार्ड टॉपिक है, एक नॉर्मल दिलवाले दुल्हनिया नहीं है ये, तो वो और रिस्की हो जाता है कि भाई लोग शाये हुए तो ना हो जाए। तो ये एक फेस्टिव माहौल है, मूवी है कॉमेडी है, सीरियस मूवी नहीं है, इसलिए ईद के लिए मैंने 4 फिल्मों में से 2 दूसरी ईद पे है, फर्स्ट 2 मेरी ईद पे नहीं थी। वजाहत साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तानी मूवी है वो इंडियन मूवीज की निस्बत कम बिजनेस करते हैं, इसकी वजह क्या है? मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एक मिनट आप अगर नाम और पब्लिकेशन या भी बता दें तो उनको उधर आइडिया हो जाए। ओके, मैं समझा कमाल सेलिब्रेट से मेरा प्रश्न आपने सुन लिया होगा कि सवाल ये है कि पाकिस्तानी मूवीज बहुत अच्छी होती है, ड्रामा अच्छा होता है, लेकिन उनका बिजनेस इंडियन ड्रामों की निस्बत कम होती है, उनकी पब्लिसिटी भी वैसे नहीं होती जैसे इंडियन ड्रामों की होती है, ऐसा क्यों? तो मेरा पर्सनली ख्याल है पाकिस्तानी ड्रामे ज़्यादा देखे जाते हैं इंडियन बिल्कुल ड्रामे। ऐसे। अगर आप यूट्यूब पे नंबर्स देख लें, आप ऑब्वियसली 120 करोड़ की पॉपुलेशन को कंपेयर हम नहीं कर सकते, रेशो वाइज ज़्यादा देखे जाते हैं। लेट्स से अगर यहाँ बिजनेस हो रहा है या व्यूज़ आ रहे हैं, लेट्स से 10 करोड़ हो गए, तो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। फिल्म का जहाँ तक ताल्लुक है, एक 120 स्क्रीन है, कितना एक आप कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस। सेकेंडली ये बात अगर आप रेशो देखें तो लेट्स से हमारी 20 आती हैं, उसमें से 3 मूवीज़ चलती हैं, और इंडिया में आती हैं 800 मूवीज़ और उसमें से 10 चलती हैं, तो हम रेशो वाइज बेहतर ही हैं, क्योंकि वो नंबर्स नहीं है हमारे यहाँ। 100 करोड़ 200 करोड़ का बिजनेस नहीं होता, तो वो हो नहीं सकता नंबर ऑफ स्क्रीन्स की वजह से। सक्सेस रेट वैसा ही है। और अगर आप, मैं अभी US था तो मैंने किसी को स्क्रीन एवरेज बताई कि पंजाब नहीं जाऊँगी, जवानी, एक्टर एंड लॉ, बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं जिन्होंने 120 स्क्रीन पे इतना बिजनेस किया, तो वो मान रही नहीं थे। यार ऐसा फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आपके यहाँ 80% कैपेसिटी जाती है, मैंने कहा 100% भी जारी होती है।
आप बाहर जाके मूवी देखें तो 15 लोग बैठे हुए होते हैं, 25 लोग बैठे हुए होते हैं। तो हमारा वो है, प्लस ये मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सिनेमा अभी 6-7 साल ही हुए हैं। इससे पहले गंडासी चलते थे, वो एक अलग टाइम था, उसकी अलग मार्केट थी। अब जो मॉडर्न सिनेमा आया वो डेवलप हो रही है और इंडिया की 60-70 साल पुरानी इंडस्ट्री है, विल गेट देयर, बट आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट। और सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं हर फिल्म के साथ। पिछली फिल्म का कहते हैं हाँ ये थोड़ा बेहतर हो सकता था, अभी भी बहुत रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, विल गेट देयर। आई थिंक 2-4-5 साल में हम पहुँच जाएंगे। और दूसरी चीज़ के डिजिटल पे अब डिवाइड हो जाता है बिजनेस। अगर सिनेमा पे काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं जा रहे, हम नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे, अमेजोन पे देख लेंगे, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा है। तो नंबर जहाँ नहीं मिल रहे तो वहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, चलो थैंक यू। कि हमारी पिछली फिल्मों से थोड़ी डिफरेंट फिल्में, एक चैलेंज था क्योंकि एक टैबू सब्जेक्ट को जो है वो हमने टैकल करने की कोशिश की है इस तरीके से कि लोगों को हम अवेयर करा सकें और एक मैसेज क्रॉस कर सकें। ताकि ये होता है कि एक कम्युनिकेशन गैप हमारी फैमिली पेरेंट्स के साथ होता है, और एक कपल्स का शादी के बाद जो प्रेशर होते हैं औरत के ऊपर, और फिर उनको किस तरह लेके चलना है, उसको हमने टैकल करने की कोशिश की है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इस फिल्म में। ऑब्वियसली लॉकडाउन हो गया, लेकिन लॉकडाउन में हमारी आपस में जो है वो बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि एज अली सेड बहुत लंबी जर्नी। इनके साथ काम करके मज़ा आया। इतने डेडिकेटेड और पैशनेट एक्टर्स हैं हमारे, बाकी कास्ट भी, शेख साहब भी हैं, मुनज़्ज़ा हैं, सादिया फैसल, नूरुल हसन, हसन रज़ा हैं, उन सब ने बहुत मेहनत की है। एंड आई होप कि लोग आएँ और देखें और अप्रिशिएट करें, क्योंकि एक फिल्म की प्रोडक्शन के पीछे जितने लोग होते हैं, हमारी जो पूरा क्रू है और बाकी लोग भी जो होते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं। और इस वाली में तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा हमारे पास चैलेंजेस थे, तो उसमें ज़ाहिर बात है डबल मेहनत हुई है। लेकिन ये कि आप लोग मूवी देखेंगे तो आप लोगों को नज़र आएगा कि कितनी मेहनत इन्होंने की है और किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो फाइनलाइज हुआ है। हैट्स ऑफ टू अली एंड हानिया एंड द होल कास्ट के, इन लोगों ने जिस तरह इस पर सारा काम किया है। तो आई होप यू ऑल गो एंड सी इट, और आप जाएँ और आपको अच्छा लगे, और हम जो अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं या मैसेज क्रॉस करना चाह रहे हैं वो लोगों को समझ आ जाए। हमें पता नहीं था कि हम आगे शूट कब करेंगे, उसके साल बाद जाके हमने फिल्म शूट की। तो जर्नी काफ़ी लंबी रही है। जो एक यूजुअल होता है 30-40 दिन का शूट, वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से स्ट्रेच हो गया। तो काफ़ी एक्साइटेड हैं हम लोग कि अब फाइनली आ रही है, सिनेमा खुल रहे हैं। अब हम उम्मीद यही रखें कि लोग वापस आ जाए सिनेमा में, और एक कल्चर जो ब्रेक जो आ गई ना बीच में कल्चर की, तो वो ब्रेक जो है ज़्यादा इफेक्ट लोग ना करें और लोग वापस आ जाए। तो बहुत ही एक एक्साइटिंग जर्नी रही है, और इन द प्रोसेस आई थिंक दोस्तों के साथ एक फैमिली भी मुझे मिल गई है कराची में, मेरी एक एक्सटेंडेड फैमिली हो गई है, इनके साथ बहुत ज़्यादा एक लगन हो गया। मेरी ज़रा उर्दू कभी कभार नहीं शादी आप प्लीज। 3 मूवीज आई डिड वर ऑल आर कॉमेडी। उनका मकसद था एंटरटेन करना। मेरा भी दिल ये था कि सिनेमा में 2 घंटा लोग आएँ, हंसें, गाने एंजॉय करें और जाएँ। कुछ ऐसी कोई लर्निंग नहीं थी उनके अंदर, बट जिस टाइम राउंड स्क्रिप्ट ऐसा आया मेरे पास कि उनसे मोहसिन अली इसके राइटर हैं, एक बड़ा रिलेटेबल इशू है, लेकिन इसके बारे में बात नहीं होती, इनफर्टिलिटी के बारे में। और जब होती है बात थोड़ी ओल्ड स्कूल थिंकिंग है फैमिलीज़ में, तो वो अक्सर जो है औरत के ऊपर डाल देते हैं कि भाई वो बांझ है और दूसरी शादी कराओ या कुछ और मसला कराओ। तो इस इशू को टैकल किया है। कुछ कॉमेडी है, लाइट मूड में इसको प्रेमिस इसका सेट हुआ है, फिर एक गेट सीरियस सेकेंड हाफ। आई होप वी कैन कम्युनिकेट व्हाट वी ट्राइंग टू डू। और सेंसिटिव चीज़ है, तो कोशिश की है कि उस चीज़ के बारे में डायरेक्ट बात ना हो, इनडायरेक्टली बात हो जाए, और कुछ एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन भी हो जाए, अवेयरनेस भी हो जाए। इसलिए ये हमारा एफर्ट है। आई थिंक हम इनसे सुनते हैं स्टार्ट से, और उसके बाद Q&A जितने होंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपके सवाल का इंतजार है। मेरे लिए भी जर्नी बहुत ही अच्छी थी, जब मैंने स्क्रिप्ट एक्सेप्ट किया तो मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि इतनी अच्छी लिखी हुई स्क्रिप्ट होगी, और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं किसी एक्सक्यूज से जो है ना उसको एनालाइज करूँ और अपने आप को एक सलाह नहीं देते कि यार इसके अंदर कोई खामियां निकालो। मगर मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिला जिसमें मुझे कोई खामी निकालने का मौका मिला। तो अच्छा, मतलब कि जर्नी गुजर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
थैंक यू, आप लोग आए वक्त निकाल के, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक शाजिर अली ने बहुत आपकी हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि फिल्म क्यों की, अली ने बता दिया स्क्रिप्ट के बारे में, द कास्ट, ऑल इन ऑल इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बहुत मेहनती लोग हैं प्रोडक्शन, एंड दे प्रोडक्शन वाले सारे, दे आर सच हार्ड वर्किंग पीपल और एफिशिएंट। एक्साइटिंग जर्नी रही है और इन द प्रोसेस आई थिंक दोस्तों के साथ एक फैमिली मुझे मिल गई है कराची में, मेरी एक एक्सटेंडेड फैमिली हो गई है जिनके साथ बहुत ज़्यादा एक लगन हो गया और मेरी